उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पर्सपेक्टिव पे इंपॉर्टेंट, इस पर्सपेक्टिव पे इंपॉर्टेंट है कि आपने लोन लिया, और लोन लिया है आपने फॉरेन करेंसी में। अब फॉरेन करेंसी में लोन लिया, और ये लोन लेके आपने क्या कर लिया, ये लोन लेके आपने एसेट एक्वायर कर लिया, एसेट खरीद लिया। अब एसेट खरीद लिया, एसेट लेके अपने बिजनेस में आ गए, बिजनेस में आपने एसेट को इंस्टॉल कर लिया। लेकिन आपने लोन लिया था फॉरेन करेंसी में, और लोन आपका स्टिल आ रहा है पेएबल, और आप उसकी किस्तें वगैरह पे कर रहे हैं हर 6 महीने, हर साल बाद जितने का लोन लिया आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, अपना कर्जा उतार रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, चूंकि आपने ये लोन लिया था फॉरेन करेंसी में, तो हर गुजरते वक्त के साथ, हर टाइम के साथ एक्सचेंज रेट जो है आपका, एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, वो तब्दील हो रहा है। माइट भी जब आपने लोन लिया तब डॉलर था 100 का, जब आप पहली किस्त पे करने के डॉलर हो गया 105 का, जब आप चौथी किस्त पे करने के तो डॉलर हो गया 205 का। तो इसका मतलब इस फॉरेन करेंसी में जो फ्लक्चुएशन आ रही है, उस फ्लक्चुएशन की वजह से हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। अब ये हमने देखना है कि इसको हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे, किसको हम किस तरह से टेकअप कर रहे होंगे, कि अगर हमने कोई भी एसेट लिया और वो हमने फॉरेन लोन के तहत लिया, तो उसे हम किस तरह से टेकअप कर रहे होंगे, कैसे हम उसको लेके चल रहे होंगे। इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल अगर आपको समझ आ गई, तो आपका ये फॉरेन करेंसी वाला लोन का कंसेप्ट जो है ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल बड़ी इजी है ये। कहता है जी, बिल लिमिटेड एक्वायर्ड अ फॉरेन करेंसी लोन। बिल लिमिटेड भाई साहब ने एक फॉरेन लोन लिया है, कितने का, $40,000 का, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2010। उसने लोन कितने का लिया, उसने लोन ले लिया जी $40,000 का, साल 2010 के शुरू होते ही। द लोन वॉज रीपेएबल इन 8 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000। इस लोन की हमने रिपेमेंट करनी है 8 किस्तों में, और हमारी जो हर 6 माह बाद जो किस्त जा रही होगी वो $5,000 की जा रही होगी। द लोन वॉज यूटिलाइज फॉर इम्पोर्टिंग का प्लांट, वैल्यू इक्वल टू द अमाउंट। जितने का हमने लोन लिया उतने का ही हमने प्लांट जो है वो क्या कर लिया, वो हमने इम्पोर्ट कर लिया, वो हमने बना लिया, मंगवा लिया। एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग लोन, जब हम लोन ऑब्टेन कर रहे थे, जब हम प्लांट को इम्पोर्ट कर रहे थे, तब डॉलर कितने का था, $100 का था। द कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द प्लांट। कंपनी ने ये कुछ अखराजात वगैरह किए हैं प्लांट के ऊपर जब उन्होंने एक्वायर कर लिए। उन्होंने इंश्योरेंस एंड सी फ्रेट पे किया $20,000 का, पोर्ट एक्सपेंसेस पे किए $5,000 के, कस्टम ड्यूटी पे की $55,000 की, इनलैंड फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय पे के $10,000 का, और एक्सपेंसेस पे के इंस्टॉल करने के ऊपर $10,000 के। तो प्लांट इंपोर्ट करने के बाद ये PKR में, रुपीज में उसने खर्चे किए हैं। आफ्टर पेमेंट ऑफ 4 इंस्टॉलमेंट, 4 किस्तें पे करने के बाद, द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएटेड। एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से जब हम अगली पेमेंट करने के $5,000 की, $5,000 की, तो वो हमने पे की 105 के हिसाब से। अब लोन लिया था कितने का, 100 का। अब चौथी पेमेंट जो हो रही है, सॉरी 5वीं पेमेंट जो हो रही है वो 105 के लिहाज से हो रही है। अगली पेमेंट जो है वो हम कर रहे हैं 106 के लिहाज से। इसका मतलब एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आ रही है। रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्लांट, प्लांट की कॉस्ट कैलकुलेट करो, और बताओ कि एक्सचेंज रेट जो है इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। टैक्स ईयर 2010, 11 और 12, और डेप्रिसिएशन रेट जो है वो हमारे पास कितना है, 15% है। अब ये सवाल जो है ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है इस पूरे कंसेप्ट को समझने की, कि ये क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, कैसे नहीं हो रहा, सारा कुछ यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन है, लोन भी लिया हुआ है, और लोन से हमने एसेट भी ले लिया है, एसेट इंस्टॉल भी कर रहे हैं, एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, और एसेट को इस्तेमाल करते हुए हमारा एक्सचेंज रेट चेंज हो गया है। अब इस एक्सचेंज रेट को हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे वो हमने देखना है। तो इसको 3 साल है। सबसे पहले हम ले लेंगे टैक्स ईयर 2010। अब देखो टैक्स ईयर 2010 में हमने $40,000 का एसेट लिया। उस वक्त एक्सचेंज रेट कितना था, 100 का था। तो हमारे पास कितनी कॉस्ट पड़ी, 4 मिलियन। हमने उस पर कॉस्ट पे की, इंश्योरेंस, पोर्ट, कस्टम, इनलैंड इंस्टॉलेशन, सब कुछ हमें कितने का पड़ गया, 41 लाख रुपए का हमें ये एसेट पड़ा।
जो हमारी 2010 में एसेट की कॉस्ट जो हमने रिकॉर्ड की वो कितने की हमने कर दी, 4.1 मिलियन की कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे 2010 में, 2011 में और 2012 में, 3 साल। अब 2010 में क्योंकि ये नया एसेट था, आपको पता है नया एसेट आएगा तो वो एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस होगा, तो हम क्या लेंगे, इसका इनिशियल अलाउंस लेंगे। इसका हमने 25% लिया, ये मेरे पास आ गया इनिशियल अलाउंस। फिर इस इनिशियल अलाउंस में से लेस करने के बाद ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। तो पहले साल जो इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था वो मैंने ये चार्ज कर दिया। पहले साल के एंड के ऊपर जो WDV मेरे पास आई वो ये आ गई। फिर 2011 शुरू हुआ, 2011 के शुरू में मेरे पास बुक वैल्यू ये थी, इसके ऊपर 15% रेट लगाया। 2012 के एंड 11 के एंड पे मेरे पास ये WDV आ गई। जब 2012 शुरू हुआ तो 2012 के स्टार्ट में मेरी क्या थी, ये WDV थी। अब देखो क्या हुआ होगा, 2010 में इसने कहा था लोन लेना है, हर 6 माह बाद पेमेंट करनी है। 2010 में हमने 2 पेमेंट्स कर दी, 2011 में भी हमने 2 पेमेंट्स कर दी, कोई फर्क नहीं आया। जब 2012 की बारी आई और हमने लोन की पेमेंट करनी थी तो हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो गया, चेंज हो गया। जब हम 5वीं इंस्टॉलमेंट पे करने गए तो हमने कहा कितने पैसे पे करने, उन्होंने कहा $5,000। मैं क्या रेट है, उसने कहा 105 है। मैं कहा यार मैंने तो लिया था लोन 100 रुपए का, इसका मतलब मुझे कितना इजाफा पे करना पड़ रहा है, इतना मुझे एडिशनल पे करना पड़ रहा है जब मैं लोन की रिपेमेंट की। क्योंकि जब मैंने लोन लिया तब $100 का था, अब मैं रिपे कर रहा हूँ $105 का है। इसकी वजह से मुझे कितने इजाफे पे करने पड़ गए, मुझे 25,000। ये जो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ गई ये WDV में ऐड कर दूंगा। जब 3rd इंस्टॉलमेंट पे की, मैंने कहा भाईजान कितनी किस्त है, 5,000। कितने का डॉलर है, 110 का। मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, मैंने लिया 100 रुपए का, तो बढ़ गया है। इसका मतलब मुझे एडिशनल कितनी अमाउंट पे करनी पड़ी, मुझे एडिशनल 50,000 पे करनी पड़ी। ये भी क्या होगी, WDV में ऐड हो जाएगी। तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से जो इजाफा हुआ होगा वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद रिवाइज WDV आ जाएगी। इस रिवाइज WDV पे हम रेट लगाएंगे तो मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी। तो रिमेंबर अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन हो रही है, अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन हो रही है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है तो हमारी WDV में जो भी डिफरेंस होगा वो हम ऐड कर देंगे। अगर एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो रहा है तो WDV में जो भी डिफरेंस होगा वो हम लेस करवा देंगे। जैसे इस एग्जांपल में जब हमने लोन लिया था तब डॉलर था 100 रुपए का, पेमेंट करने के 105 का, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करने लायबिलिटी में ऐड कर दी। अगर $95 का हो गया होता, 90 का हो गया होता तो हम इसको लेस करवा रहे होते। तो ये है एक्सचेंज रेट का सारा कंसेप्ट। अगर आपने फॉरेन करेंसी लोन लिया है और उस फॉरेन करेंसी लोन की अगर आप रिपेमेंट कर रहे हैं तो उसकी तमाम चीजें जो हैं हम इस तरह से क्या कर रहे होंगे, इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। तो एक्सचेंज रेट डिफरेंस बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन WDV में ऐड कर देंगे। एक्सचेंज रेट डिफरेंस कम होगा, डेप्रिसिएशन जो है वो हम क्या कर देंगे, WDV में वो अमाउंट जो है वो लेस करवा रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू स्टडी द होल कंसेप्ट। उम्मीद है कि आपको एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन जो है वो समझ आ गई होगी, कैसे होती है और किस तरह से होती है और कैसे हम इसको लेकर चल रहे होते हैं।